तो भैया अंकुश का वीडियो देखा और वीडियो से पता चला कि पॉलिसी वगैरह की बात हो रही थी। तो मतलब यार कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अब मचेगा और बवाल। प्रेतिन, क्या समस्या है? प्रीमियम के लिए तुम फोटो नहीं दे रही हो? हम्म मतलब समझ नहीं पा रही हूँ मैं, क्यों नहीं दे रही हो? तो भाई साहब भाई तुम्हारे भला है, इसमें किसी और का भला नहीं है, है ना? कि किसी और का भला हो ये पॉसिबल नहीं है। तुमको पहले पैसे भी चाहिए थे, इसलिए मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे वकील को अभी कुछ ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए, तुम पहले डिस्कस करोगी फिर तुम पैसे लोगी। अभी तो तुमने पैसे भी नहीं लिए, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब बच्चे की पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर उसका आईडी कार्ड चाहिए और अगर उसकी फ़ोटो चाहिए तो क्या एक पिता को एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं मिलने का हक है? वाह जी वाह। अब बताओ तुम, क्या एक बेटे की फ़ोटो बाप को नहीं मिल सकती? वो भी इसे वो दिखाना नहीं है, उसको वाईटी पे नहीं लगाना, डॉलर नहीं बनाने मोहतरमा। पॉलिसी बेटे के लिए पॉलिसी करानी है और किसी और के लिए नहीं। तो क्या आप उसके लिए भी नहीं दे सकती? बोलिए बोलिए, मुँह खोलिए थोड़ा सा। मेरे को मन कर रहा है कि आप आएँ और मुँह खोलें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आप मुँह खोल पाएंगी, है ना? लगातार आपकी ये घटिया हरकतें जो चल रही हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे क्या साबित करना चाहती हैं? अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो मेंटेनेंस के लिए आपने अप्लाई क्यों किया? आपने फालतू का केस क्यों किया? और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अगर तुम पॉलिसी, अगर तुम्हारा कागजी पति कर रहा है, हालांकि बीच में कह रहा था कि मैंने उसके प्रीमियम नहीं जमा करे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाई उसमें आप प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये हो गया वो हो गया, हमने प्रीमियम जमा नहीं किया। आप जो घूमने खाने खेलने वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा कम करिए, जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। यही चीज़ हम प्रेतिन से भी कहते हैं कि प्रेतिन हो, अपना H&M का कपड़ा लत्ता कम करो, बाकी की चीज़ों में ध्यान दो। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हैं। अब अगर किसी सुविधा का लाभ नहीं लेना तो आप साफ साफ बोल दीजिए। और अंकुश का भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अंकुश, अगर वो मोहतरमा आपका नहीं सुन पा रही हैं तो आप अपने वकील से, पता नहीं भाई आपके वकील साहब को हम का ही बोले, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मिले नहीं। ज़्यादा क्या हो जाएगा, शायद लास्ट टाइम फरवरी या मार्च में मिले थे। तो अभी आने वाले साल में 1 साल हो ही जाएगा। मिलने मिलाने का कोई सीन ही नहीं हुआ है। और इधर जो उसको चाहिए होता है वो कभी मिलता नहीं है। एक करंट फोटोग्राफ तक नहीं मिल पा रही है, और आईडी कार्ड वो भी मुश्किल है। लेकिन एक बाप को चाहिए होता है। तो दीदी खुल के बोलिए, आपका पति तो वाईटी पे आके बोला कागजी पति, आई एम सॉरी, पति होता तो फिर बात दूसरी होती। कागज़ वाले रिश्ते कागज़ पे ही रहने दो, और कुछ दिनों बाद कागजी भी नहीं रहेंगे, शायद अपने अपने रास्ते हो जाओगे तुम दोनों। खैर ठीक भी है यार, बहुत पका डाला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तुम लोगों ने जो छीछा लेदर करी है वो बिल्कुल भी रास नहीं आई है किसी को भी। तो अब सब यही चाहते हैं कि भैया बाय 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 बाय। अब तुम एक दूसरे से बाय बाय कहो, ब्रिज के उस पार तुम रहो, ब्रिज के इस पार ये रहें। हाँ, कभी मिल मिला लेना, तो अगर किसी की चुंडी मुंडी बजाना होगा आपस में तो बजा लेना, नहीं बजाना होगा तो भी तुम्हारी मर्जी। हमरा सबका इमा कुछ लेना देना नहीं है, हमरे सबको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं। तो बाकी तुम लोगन की मर्जी, जो करना होगा करना, नहीं करना होगा नहीं करना, है ना? क्योंकि भैया का ही करना, किसी को किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता भाई साहब। तुम लोग अपना ज़िंदगी तबाह करे हो, अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा करे हो, क्योंकि अपनी तो आधी आधी जी चुके हो, बच्चे की अभी शुरुआत है। और उस बच्चे को लेकर कई बार कई लोगों को इन दोनों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बच्चे से मतलब है। तो वो लोग भी आके बोलते हैं कि भैया तुम लोगों ने अपने ईगो में, अपने खासकर प्रेतिन अपने ईगो में आके अपनी बच्ची और अपने जो आने वाले
पहले बोली थी दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे, उसका बचपन देख लेना। खैर दीदी के स्टेटमेंट यार बहुत ऐसे फ़नी फ़नी रहे हैं। जैसे बोली थी कि तुमने कहा बच्चे का जीवन नहीं देखा, बच्चे का बचपन नहीं देखा, तो क्या हुआ, इसका नहीं देखा दूसरा पैदा कर लेंगे। वैसे भी पंडित जी ने तो बताया था कि एक और है। मतलब यार कितनी बेशर्मी के साथ दीदी ने ये भी स्टेटमेंट मारे थे। मैं तो भूल ही नहीं पाती हूँ उनके स्टेटमेंट, जब सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये दीदी कैसे बोल जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट मारा था कि क्या हुआ, हम दोनों ना दूसरा बच्चा प्लान कर लेंगे। अरे दीदी, कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं। कंटेंट के लिए जब ये वाला चैनल मोनेटाइज करना था, परेतिन ब्लॉग्स, तब जब वो वाला चैनल हाइड कर दी थी तब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मारती थी। लोग कह रहे थे उस टाइम पुतनिया सटक गई है। सबने यही बोला था कि काओ पुतनिया कैसी बातें कर रही है यार, ओ माय गॉड सीरियसली पुतनिया ऐसी हो गई है। ये सारी बातें हमारे आई थी कानों तक और सबने सुना भी था। कुछ लोग तो कान भी बंद कर रहे थे कि नहीं भैया हमें नहीं सुनना है इनकी ये बातें, ये जिस प्रकार की बातें कर रही हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों ये दीदी क्यों नहीं दे रही है बच्चे का करंट आईडी कार्ड, किस क्लास में पढ़ता है बच्चा, क्यों नहीं दे रही है? या फिर मतलब ऐसा क्या चीज़ अंकुश को इससे मिल जाएगा? फोटोग्राफ अच्छा अंकुश देख लेगा तो इसकी जलन की पीड़ा, जो जलन होती है ना, पीड़ा और बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ और है भाई, अब ये वीडियो अब अगर दीदी ने देखा तो ये पगलाएंगी। अंकुश ने बोला था ना, ये आपने सुना भी होगा, ताकि वो फ्यूचर में रहे। और उसका आइडेंटिटी कार्ड इसलिए कि वो इतनी एज का हो चुका है, वो स्कूल पे जा रहा है नहीं, या कहीं फिजिकली डिसेबिलिटी तो नहीं होती बच्चों में, या फिर माइंड की वजह जो स्कूल नहीं भेज रहे, तो ये चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है कुछ कंपनी की। लेकिन उसके वो स्कूल वाला तो मैंने चलो किसी न किसी तरीके से आरटी के थ्रू से स्कूल से स्टेटमेंट निकलवा लिया था मैंने। सेकंड अभी चाहिए फोटो भी मैं अरेंज कर लूँगा, मेरे पास है नहीं है, बट चलो स्टिल वेट कर रहे हैं। और जो जैसा भी होगा तो वो करवाना है उसको, मैंने मिल जाएगी ताकि उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। बाकी तो सब बढ़िया है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था, मिल जाएगा। नहीं तो मैं ना अगर वो चलता हुआ अगर लेटेस्ट मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया, पर काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, नहीं महीने में मिला था, मैं मिल नहीं पाया। फोटो वीडियो दूर की बात है, पास ही आ जाए वही बड़ी बात होती है। आता नहीं ना, पहचानता नहीं उसका माइंड में क्या है, मेरे लिए क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसे मैं थोड़ी बहुत शरारती करूँ फिर थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे अगर रेगुलर मिलूँ तो फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन जैसे रेगुलर मिलने की बात आती है, पहले भी अब भी, तो डिस्टेंस पड़ जाता है, फिर से भूल जाता है। ये स्ट्रेटजी है, चलो भगवान है। ये हमारा जो साग है ना, तो इसको अभी हम जी हाँ एक आध बार मिलाती हैं, फिर उनको लगता है ये तो पापा की तरफ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। चलो अब 5-6 महीने तक कोई भी मीटिंग नहीं होगी बाप के साथ, उसको भैया ही करवाएंगे और बाप गाली बीप बीप दिलवाएंगे, है ना, जो कि इन्होंने दिलवाई भी थी। तो भाई ये सारा कुछ अंकुश ने ही बोला है, आपने इनके वीडियो में भी जाके सुना होगा कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं तो कहूँगी तुम दोनों एक दूसरे को देखो ना देखो, मिलो ना मिलो, खोपड़ी फोड़ना है खोपड़ी फोड़ो, माथा फोड़ना है माथा फोड़ो, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा यार ध्यान दे दो का फोटो वोटो करंट वाली है। का है यार, तुम्हारा अकेले का बच्चा तो है नहीं, दोनों का है, सहयोग से हुआ है। तो अभी नहीं बन रहा है आपस में, दूसरी बात है भाई, बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सितारे हैं, खेलने कूदने वाले खिलाड़ी जो भी हैं, इन सब से तुम लोगों ने कतई कुछ ना सीखा। तो भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं सीखा तो नहीं सीखा, अब का ही हम बता सकते हैं। काश कि सीखा होता कुछ। तुम लोग समझ समझ के कभी ना समझोगे, ना समझ ही बने रहोगे, इसी प्रकार की हरकतानू करता रहोगे हैं। चलो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं लगातार, है ना, अभी करंट टाइम में अभी खुल के सामने आई हैं, ये बस अपने हिसाब से ही चाहती है केस भी करेंगे, लेकिन उन केसेस से इसको जो बेनिफिट मिलने वाला वो भी रिसीव नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि मोहतरमा ने खुद ही बोला था कि हमने अपने अभी वकील से डिस्कशन करना है, उसके बाद ही मैं दूंगी, और कुछ निर्देश वगैरह इनको अभी रिसीव नहीं हुए कोर्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसने पहले भी बोली थी, फिर भी बोली हैं। मैं तो यही कहूँगी कि देख बहन, बच्चे के लिए सोच ले,
और अगर कोई पॉलिसी कर रहा है तो करने दे। ठीक है, तू होगी लखपति, करोड़पति, अरबपति, पर बाप का भी कुछ फर्ज बनता है तो उसको भी करने दे। तू भी साइड में करती रही हो, तुझे कोई मना कर रहा है कि तू कुछ ना कर। आई नो कि तूने भाई 10-10 लाख के प्रीमियम भर दिए होंगे बच्चे के लिए, क्योंकि सिंगल मॉमी हो, और तुमने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में तुम जितना कर पाओगी उतना करोगी, है ना। तो ये भी हो सकता है कि तुमने भाई बहुत ज़्यादा कर दिया हो ऑलरेडी, है ना। जब 10 बच्चे का कर सकते हो तो एक बच्चा आराम से हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, हम समझदार हैं और तुम भी समझदार हो, तो अपने बच्चे के लिए सोच लो थोड़ा सा। हम अरे टरू वाले सब्जी बेचे आए हैं, किसी को चाहिए तो बता दो। कौन कौन सब्जी, हरी सब्जी आजकल खूब आ रही मार्केट में, तो भैया इन्हीं से अभी ले लेंगे। अभी थोड़ी देर में रुकेंगे। अभी बज रहा है कितना दोस्तों, बज रहा है 4:18। तो 4:18 पे ये भैया गए हैं, जब 5:18 पे वापसी करेंगे तब इनसे हम दोबारा सब्जी लेंगे। राउंड लगा के फिर से इधर से निकलेंगे हमारी तरफ की रोड से ही। तो टरू वालों तुमको भी सब्जी वब्जी हम खिलाएंगे, तुम्हारे लिए आज स्पेशल सब्जी बनाएंगे, जानते हो, हरी मिर्ची स्पेशल। बहुत तेज़ लगती है तुमरे सबकी, हैं। उह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, तीखी तीखी वाली मिर्ची। तो ऐसा करना है। और मैं तो कहूँगी कि भैया अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने का। अब तुमको तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बार एडवाइस किया है, पर तुम सुनते ही नहीं हो। अपने हिसाब से ही चलते हो। खैर, तुम्हारी मर्ज़ी, अपने हिसाब से चलना है या जिसके हिसाब से चलना है चलते रहो। बस मैं यही कहूँगी कि हाँ, बच्चे के लिए अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करो, और इसके लगे कोर्ट कचहरी की सहायता लेनी चाहो तो वो भी ले लो। कहास कि भैया ज़रूरी है बच्चे के लिए। तुम लोग का क्या, अभी लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कल को वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, तुम भी बढ़ जाओगे। बच्चे का भाई साहब सोचना पड़ेगा। तो बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इन दोनों के ये जो मतभेद हैं अब तो वो ख़त्म होंगे उसी डिसीजन के साथ। वैसे तो ख़त्म ना हो पाए, तमाम लोगों के जो विचार थे कि एक ही फ्रेम में हम एक बार फिर से देखेंगे, है ना, प्रेतिन को और अंकुश को। कुछ लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि हाँ, एक बार हम फिर से इनके ब्लॉग देखेंगे साथ में। वैसे दीदी ने भी बोला था कि साथ में बहुत जल्दी हम ब्लॉगिंग करते नज़र आएंगे, और नेक्स्ट वाले बर्थडे पे हम इसको गिफ्ट देंगे पापा। हाय दैया, दीदी की कमिटमेंट भैया। कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट मारे हैं कि बर्थडे गिफ्ट होंगे पापा। हाँ, खैर, दीदी है बड़ भोलेपन की वजह से ही जानी जाती है सोशल मीडिया पे। उसने कई ऐसे स्टेटमेंट मारे हैं, वन लाइनर मारे हैं, एकदम फ्लिप कर जाती है, क्या ही बताएं। पगलिया है, टेढ़ी है, और कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल जाती है, हालांकि उसका कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाती, उन बातों पे अड़ग ही नहीं रह पाती है। फिर दूसरे पल दूसरी बात, तीसरे दिन तीसरी बात, चौथे दिन चौथी बात, फिर से नए तरीके से शुरू होता, पिछली बातें क्या कही थी भूल भी जाती है। तो ये हमारी जिज्जी है, जिज्जी का यही टाइप है। अगर तुम इनसे सोचो कि कुछ बदलाव करेंगी तो नहीं। अंकुश को तमाम लोगों ने कमेंट भी किया है कि भाई आप आप जो अगर चाहते हो तो अपने लीगल एडवाइज़र से मेल कराओ, मैडम को, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट को, कि भाई वो जो है उनका जो भी है बच्चे का डिटेल वो आपको मिल जाएगा, प्रोसीजर से चलो। तो देखो, तमाम लोग यहाँ पर भी एडवाइस कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी मिलना ना मिलाना वो तो भाई तुम लोग अब जो मिलना चाहो, मिलाना चाहो तो दूसरे प्रोसीजर से करो। बाकी टेंशन ना लो बच्चों की, मेमोरी 5th तक और इन 5th ईयर से स्टार्ट होती है, उसके पहले बच्चों को याद नहीं रहता, और आगे जो होगा एक एक दूध एक पुराना, नया दूध नया पुराना, वगैरह वगैरह, वो यही सब बताएगी और क्या ही बताएगी। दरिया पार पुराना दूध गली आगे। इन्होंने तो मज़े ले लिए भाई साहब। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तुम कोशिश करना चाहते करो, जो प्रोसीजर है वो अपनाओ, और उस प्रोसीजर के माध्यम से हो सके तो भाई साहब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह निकलो, और अगर मिलना चाहते हो तो मिलने के लिए भी
अगर तुम मिलना चाहो ना तो भाई अपने वकील से ही, जो दूसरे वकील, बहुत कुछ हो सकता है भाई बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।